हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर फाइन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम रिपीटेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली रिपीटेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो है ना, बेसिकली दो हो सकते हैं। एक होता है हमारा डिटर्मिनेटिव और दूसरा होता है इंडिटर्मिनेटिव। अब डिटर्मिनेटिव लूप कौन से होते हैं? बेसिकली डिटर्मिनेटिव लूप्स हमारे वो होते हैं जिसमें हमें पता हो कि हमारा जो लूप है वो कितने टाइम्स रिपीट होने वाला है। और इंडिटर्मिनेटिव हमारे कौन से लूप होते हैं? बेसिकली हमारे वो लूप होते हैं जिनमें हमारा जो प्रोग्रामर होता है उसे पता नहीं होता कि हमारा जो लूप है वो कितने टाइम्स रिपीट होने वाला है। तो बेसिकली ये इसका मेजरली टू डिफरेंस है। इसमें इतना कोई परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। हम आगे इनकी कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इजीली ये जो है ना वो अंडरस्टैंड हो पाएंगे। अब आप जो है ना वो ऊपर ऊपर से समझ लें कि बेसिकली डिटर्मिनेटिव लूप हमारे वो होते हैं जिसमें हमें पता हो कि हमारा जो लूप है वो कितने टाइम से रिपीट होने वाला है। और इनडिटर्मिनेटिव लूप वो हमारे वो होते हैं जिसमें प्रोग्रामर को पता नहीं होता कि हमारा जो लूप है वो कितने टाइम्स रिपीट होने वाला है। बेसिकली ये हमारे जो है ना वो दो कैटेगरीज के लूप है। और उसके बाद हम टाइप्स की बात करें तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लूप। पहले होता है फॉर लूप, उसके बाद वाइल लूप और डू वाइल लूप। इस वीडियो में हम फॉर लूप को कवर करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वाइल लूप पे आएंगे और उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने फॉर लूप को। फॉर लूप के बारे में बात कर लेते हैं। तो फॉर लूप हमारा क्या है? डिटर्मिनेटिव लूप है। तो डिटर्मिनेटिव लूप मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या होता है कि ये एक ऐसा लूप होता है जिसमें प्रोग्रामर को पता होता है कि हमारा जो लूप है वो हाउ मेनी टाइम्स विल रिपीट, कि कितने टाइम्स रिपीट होने वाला है। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट में वही लिखी हुई है, व्हेन यू नो हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड यूजिंग द फाइल लूप। तो बेसिकली इसमें हमें पता होता है कि हमारा जो लूप है वो कहाँ तक रिपीट होने वाला है। तो बेसिकली इसके सिंटेक्स की बात कर लेते हैं। तो सिंटेक्स का क्या होता है? सबसे पहले हम फॉर एक कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले फॉर एक कीवर्ड लिखा, उसके बाद यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होती है। इनिशियलाइजेशन कैसे होती है कि भाई आई इज इक्वल टू वन, आप आई को वन असाइन कर दो, ये हमारी क्या हुई? इनिशियलाइजेशन। अगर आप सपोज खाली इंट आई लिख रहे हो तो ये क्या है? हमारी डिक्लेरेशन है। तो जब आप किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो वो हमारी क्या होती है? इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे हमारी होगी इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियलाइज वेरिएबल एंड एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। जो इनिशियलाइजेशन वाला होगा वो एग्जीक्यूट होगा वन टाइम, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या होगी? कंडीशन। कंडीशन भाई चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा लूप चलेगा, अदरवाइज वो वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशन इफ ट्रू द बॉडी फॉर द लूप इज एग्जीक्यूटेड, इफ फॉल्स द लूप फॉर लूप इज टर्मिनेटेड। मतलब अगर ट्रू होगी कंडीशन तो हमारा लूप चलेगा, अदरवाइज वो टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद हमारी आती है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यानी अपडेशन। मतलब यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा लूप जो है ना फिर से चलेगा। आई में जो है ना वो इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है, मतलब वैल्यू अपडेट हो जाएगी। और हमारा लूप तब तक चलता जाएगा जब तक हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है। जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके थोड़े फ्लो चार्ट की बात कर लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो बेसिकली फ्लो चार्ट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट है। लूप हमारा जो है ना वो स्टार्ट होगा। उसके बाद वो इनिशियलाइजेशन उसकी होगी, ठीक है। इनिशियलाइज किसी वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करेंगे, उसमें वैल्यू असाइन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है। यहाँ पे देखें कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा लूप जो है ना वो बॉडी के अंदर आएगा, वो जो है ना वो उसकी बॉडी चलेगी। अगर यहीं पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप यहाँ से क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि हमारी कंडीशन ट्रू है, हमारी बॉडी चलेगी, ठीक है। ये हमारा एक आउटपुट दिखाएगा। उसके बाद ये लूप जो है ना फिर से जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अपडेट हो दी जाएगी। तो फिर से कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो हमें फिर से जो है ना वो आउटपुट दिखाएगा। ये कंडीशन तब तक ट्रू होती रहेगी जब तक हमारी जो वैल्यू है ना वो ट्रू है। अगर जब वैल्यू फॉल्स हो जाएगी तो हमारा लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। कंडीशन जो है ना वो फॉल्स हो जाएगी। सपोज अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको इजीली समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मैंने फॉर लिखा, फॉर के बाद लिखा कि इंट आई इज इक्वल टू जीरो, मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे। उसके बाद मैंने कंडीशन क्या रखी है कि आई लेस देन फाइव। अब आई की वैल्यू जब फाइव हो जाएगी तो हमारा लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या लिखा? आई प्लस प्लस। और सी आउट क्या करवाया? आई। अब जी सबसे पहले ये लूप काम कैसे करेगा? अब सबसे पहले जब बॉडी चलना स्टार्ट हो गई तो वो देखेगा आई इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। क्या जीरो लेस देन फाइव है? हाँ है। सबसे पहले वो क्या आउटपुट करेगा? जीरो आउटपुट करेगा, ठीक है।
अब ये क्या है, क्या कंडीशन ट्रू की बात कर रहा हूँ, अब ये फिर से जाएगा ऊपर। अब आई की वैल्यू क्या हो गई है, 0 से 1। फिर कंडीशन चेक होगी, क्या 1 <5 है, हाँ है। ये भी कंडीशन ट्रू है तो वो 1 जो है ना वो आउटपुट दिखाएगा। ऐसी इसी तरह 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 4 <5 है, हाँ है। उसके बाद ये आउटपुट दिखाएगा। जब 5 आएगा, क्या 5 <5 है, नहीं भाई 5 <5 है ही नहीं। अगर यहाँ पे इक्वल होता तो कंडीशन ट्रू होती। अब ये क्या है, 5 <5 तो है ही नहीं, तो हमारा यहाँ पे लूप क्या हो जाएगा, ये क्या है कंडीशन हो गई यहाँ पे फॉल्स, तो ये लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो आई होप ये फॉर लूप का कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर इस हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।